अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एमएस एक्सेल का टीचर। तो हम लोग एक्सेल में अभी तक जान चुके हैं इज इक्वल टू, अगर मैं सम लिखता हूँ तो हमने सम फंक्शन जान लिया, सम इफ सम प्रोडक्ट सम स्क्वेयर। आज हम जानेंगे सम x2 मल्टीप्लाई y2। ये फार्मूला क्या है जी, इसको समझने करते हैं कोशिश। इसमें रिक्वायरमेंट क्या दे रहे हैं जी, कह रहे हैं जी अरे एक्स कोमा अरे वाई, दो चीज़ें इसमें डिमांड की जा रही हैं आपसे। तो हम एक काम करते हैं, दो सेल यहाँ पे डेटा एंटर कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा जूम मैं और कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये अपने पास है जी अरे एक्स, जैसा उन्होंने वहाँ मेंशन किया है, और अरे वाई। मतलब कि दो सेल है जी, सिंपल। ये अंडरस्कोर वाला नाम भी लिखा तो चल जाएगा काम, सिर्फ मैं जैसे लिखा वहाँ पे वैसा लिख रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा 3, यहाँ लिख दिया मैंने 5। एक तरफ वैल्यू लिखी 3, एक तरफ लिखी 5। अब मैं इनकी अरे करके देखता हूँ, जो अभी फार्मूला था हमारे पास, तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। इज इक्वल टू सम। इसको मैं इंशाल्लाह इतनी डिटेल में समझाऊंगा कि आपको ये फार्मूला इतने अच्छे समझ आ जाएगा, आपको किसी और वीडियो में किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कम से कम 3 से 4 मेथड में आपको ये फार्मूला समझाने की कोशिश करूंगा। तो सम स्क्वेयर कर लेते हैं अपने पास। पहले यहाँ लिखा आ रहा है अरे एक्स, तो मैं अरे एक्स इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर बीच में लगा आ रहा है यहाँ पे कोमा, तो मैं इसको सेपरेट करने के लिए दूसरी अरे में जाता हूँ और कहते हैं जी अरे वाई। ये मेरी दूसरी अरे आ गई, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो मेरे पास आंसर लिखा है यहाँ पे 16। ओके, लेकिन 16 आ रहा है माइनस में। अब यहाँ पे मसला मसाइल में क्या चीज़ आ रही है, आपने काम ये करना है, इस तरफ जो अरे आपकी एक्स होगी, यहाँ अगर आपकी वैल्यू बड़ी होती है और इस तरफ वैल्यू छोटी होती है, तो फिर आपका आंसर जो होगा वो माइनस में नहीं जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट ये समझ आया कि अगर आपने ये वाला काम किया है और ये वाला फार्मूला, उम्मीद है ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं जो बातें कर रहा हूँ ये समझ नहीं आ रही होगी, मैं और अगर अच्छे से क्लियर करूंगा तो समझ आएंगी बातें। फिलहाल अभी हम ये समझो कंप्यूटर ने, एक्सेल ने दिया है, उसको कैसे करना, फिर इसको आसान करके एक एक डिटेल में जाता हूँ। तो ये वीडियो आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और मतलब फार्मूला समझ आ जाएगा आपको। बस समझने वाली बात ये है कि एक्स कोमा वाई, जब इनको दोनों मैंने अरे लगा के एंटर प्रेस किया, मेरे पास आंसर आया 16। तो अभी तक हमने एक ये बात समझ आई कि एक तो ये 16 कैसे आ रहा है, इसके ऊपर हम वर्किंग अभी करते हैं जो अपने पास आकर, लेकिन 16 आंसर आ रहा है। पहली बात ये आ रही कि आंसर माइनस में जो आता है उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आंसर माइनस में आ जाता है, तो उसकी लॉजिक ये है कि अगर आपकी एक्स वाली वैल्यू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपने पास कम, जैसे इधर 5 है, इधर अगर मैं 8 लिख देता हूँ, वाई वाली वैल्यू अगर आपकी बड़ी होगी तो आपको यहाँ पे इस तरह रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, वो माइनस में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। पहला बात ये। अच्छा, अब दूसरे माइंड नंबर पे कहते हैं, क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम फार्मूला ओपन करते हैं, इसमें पहले हम अगर इस सेल पे क्लिक कर देते हैं बड़ी वाली वैल्यू पे, फिर कोमा लगा के दूसरी वाली वैल्यू पे क्लिक करते हैं, कि अब हमारा आंसर ओके आ जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि अगर आपने इसको पहले सेलेक्ट कर दिया है, बाद में इसको सेलेक्ट किया, तो इन दोनों को आपस में ये रिजल्ट आएगा। लाजमी नहीं कि आप पहले एक्स को क्लिक कर रहे हैं और वाई पे क्लिक कर रहे हैं आकर, लेकिन असूल जो फार्मूला उनको कंप्यूटर के मुताबिक दिया जा रहा है वो ये है कि पहले अरे एक्स सेलेक्ट करें फिर वाई सेलेक्ट करें। कुछ रिजल्ट आपके सामने आया होगा, कुछ ये वाला। तकरीबन 20% आपको समझ आई होगी फार्मूले की 100% में से। अब जो बाकी 80% वाला हिस्सा है, हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं ताकि आपको फार्मूला मैं अच्छे से समझा सकूँ जी। ठीक है, अभी तक कितना समझ आया, हमने फार्मूला लगाया, एक्स की जो अरे वाली वैल्यू बड़ी है, वाई वाली छोटी वैल्यू आ रही है, तो आंसर ठीक है। अगर इसका ऑपोजिट मैंने सिलेक्शन की अपने पास आकर, पहले इसको सिलेक्ट किया बाद में उसको किया, तो आंसर मेरे पास माइनस में आ रहा है। अब ये 16 जो आंसर आ रहा है, एक्चुअल में आ कैसे रहा है ये समझने के बाद कहते हैं अपने पास, तो इसको अगर लिखा जाएगा अलजबरा के अंदर, तो कैसे लिखा जाता है, ये फार्मूला किस बेस पे हल हो रहा है, हम उसको देख लेते हैं। अपने पास यहाँ हो ये रहा है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये जो आपके सामने आंसर आ रहा है ना 5 और 3 वाला, हो ये रहा फार्मूला x2, ये पावर मैंने फिलहाल मेंशन की है, y की 2 पावर, ब्रैकेट से मैं क्लोज कर देता हूँ, इक्वल का लगाता हूँ साइन, और बीच में हमने इसको बराबर किस चीज़ की करना है, अब इसको हम बराबर करना है x जमा वाई, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन एक्चुअल में लगा हुआ है। ये जो हल हो रहा है फार्मूला, उसको हम प्रैक्टिकली हल करके देखने लगे हैं, जिसके लिए अगर मेरे बस में होता है ये फार्मूला स्किप करना, मैं हर हाल में स्किप करता,
क्योंकि हमारे एक्सेल में बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सारी बातें उस सम की लिस्ट में आ जाते हैं, इसलिए मजबूरन मुझे ये सारा कुछ करके देना पड़ रहा है। तो ये मैं करके दे रहा हूँ। अब ये मेरे पास एक मेथड लिखा हुआ है जी, जिसकी बेस पे ये फार्मूला हमारे पास हल हुआ है। अब हल हो कैसे रहा है अपने पास ये वाला, अब इसी को मैं हल करके दिखाता हूँ जी आपको क्या हुआ है काम। मैं यहाँ पे कहता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू करके ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ मैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास इस वैल्यू पे क्लिक किया, बीच में लगाया प्लस का साइन, इधर क्लिक किया, एक ब्रैकेट मैंने अपने क्लोज कर दीजिए अपने पास। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ मैं, सॉरी एंड लग गया, शिफ्ट 8 मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई का साइन, देन अगेन ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं। और दूसरे नंबर पे क्या है, इनको आपस में माइनस करना, जैसे यहाँ हो रहा है ना अपने पास ये वाला फार्मूला इस तरीके से हल हो रहा है जी, एक्स जमा वाई हो गया, फिर एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो आंसर यहाँ पहले 16 आ रहा था, यहाँ ये डायरेक्ट हो रहा है कि जमा भी हो रहा है, और ये आपस में क्या हो रहा था, x2 y2 m का मतलब बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है। और वही काम मैंने यहाँ पे आपको अलग से करके दिखा दिया है, x और y जमा किया, मल्टीप्लाई का साइन लगा के फिर से इनके दोनों का माइनस किया, तो मेरे पास ये वाला आंसर जनरेट हो चुका है अपने पास। अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपके पास आ रही होगी कि हल कैसे हुआ है, तो इसको हल करने का एक और भी हमारे पास मेथड अवेलेबल है, अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं तो वो भी देखिएगा जी कैसे करना काम इसको। मैं वो भी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ मैं, डायरेक्टली कैसे इसको हल किया जा सकता है। मैं कहता हूँ जी आपके पास x, और यहाँ से आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड के ऊपर 5 के साथ परसेंटेज और 6 के साथ हमारे पास आ रहा है जी, इसका स्क्वायर आ रहा है अपने पास लिखा हुआ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। 5 स्क्वायर 2, 5 स्क्वायर 2 हो गया, माइनस कर देता हूँ मैं, मतलब ये जो ये पहले वाला हिस्सा आ रहा है ना, इसको हल करके मैं दिखा रहा हूँ आकर कि पहले वाले सेल स्क्वायर 2, अब दूसरा माइनस है, दूसरे वाला सेल उसका स्क्वायर 2 कर लेते हैं हम लोग आकर। नहीं जी, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके आपको आंसर दिखाता हूँ। तो आंसर अभी भी हमारे पास 16 है, वो जो अभी एरर आया था एक्चुअली में लास्ट मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी थी, उस चीज़ का एरर आया था। ऐसे मैंने किया था, दोबारा करके दिखा था, ऐसे मैंने करके एंटर किया था तो ये मैसेज आया था। उन्होंने कहा यहाँ ब्रैकेट नहीं लगनी, क्लोज कर दे, मैंने कहा हाँ यस कर दो, तो ब्रैकेट बस यहाँ नहीं लगनी। तो अब आपके पास इस फार्मूला जो उन्होंने करके दिखाया है, आप उसको इस तरीके से भी हल कर सकते हो, आंसर अभी भी 16 आ रहा है। आप उसको इस तरीके से भी हल करेंगे, आंसर अभी भी 16 आ रहा है। और इन दोनों चक्रों में पढ़ने की बजाय अगर आप डायरेक्टली आंसर लाना चाहते हो, तो उन्होंने बोला जी सम करना है, जैसे जी x2 मल्टीप्लाई y2, और ये दोनों बस सेल पे क्लिक किया तो आपके सामने आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये जो फार्मूला है तकरीबन 50% समझ आ चुका होगा। 50% समझ आए तो बाकी या थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पॉइंट अच्छे समझ आ जाएंगे। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको बड़े अच्छे समझ आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, तमाम दोस्तों को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।